स्टॉक है, काफ़ी समय से हमारी इस पर नज़र है, सभी ट्रेडर्स ने बाई भी कर कर रखा हुआ है, आप भी कर सकते हैं। ये एक सबसे बेहतरीन टाइम है एंट्री पॉइंट का। क्यों कह रहा हूँ उस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, मैं अभी आपको अगर रफली बताने की कोशिश करूँ तो कह सकता हूँ कि यहाँ से एक बड़ा अप मूव इसी जोन से आएगा। क्या कह रहा हूँ, इसी जोन से आएगा। ये आप देख रहे हैं प्राइस ने क्या किया है, डाउन साइड आने के बाद एक कवर अप पावर पैक पुल बैक किया है। कह रहा हूँ पावर पैक पुल बैक, मतलब बहुत तेज़ी से बाइंग आई है और ब्रेकआउट कर दिया है, और ब्रेकआउट के बाद अब सस्टेन कर रहा है, और वो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, और ये आवरली टाइम फ्रेम है। बात समझ रहे हैं। ये सस्टेनेबिलिटी जो है ये थोड़े बहुत समय की नहीं है, ये 3 4 5 10 20 लगभग आप इन कैंडल्स को गिनेंगे तो लगभग 20 से 25 कैंडल्स, मतलब 25 से 30 घंटे से, 15 से 20-25 घंटे से सिर्फ ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है। मैं सिर्फ इस जोन को देख कर कह सकता हूँ कि आने वाला अपसाइड बहुत बड़ा है। अगर आप जाकर अभी यहाँ पे आपको रेड और ग्रीन इस तरह से वॉल्यूम आपको परेशान कर रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा ये जो दो वॉल्यूम के कैंडल हैं जिनसे ये ब्रेकआउट हुए, ये एक अच्छा ग्रीन वॉल्यूम, पॉजिटिव वॉल्यूम है कि बाइंग का है। और इसके बाद ये इसके सभी कैंडल्स इससे छोटे ही बने हैं, देखिए सभी कैंडल्स, और किसी में भी बड़ा अप एंड डाउन नहीं देखने को मिला। मतलब ये सेलर और बायर के बीच का वॉल्यूम था जिसमें बायर सेलर की क्वांटिटी को पूरा का पूरा खरीदने की कोशिश कर रहा है। अगर यही प्राइस अपसाइड मूवमेंट करता है तो आपको यहाँ से 6-7-8% का हो सकता है कि इंट्राडे या 1 या 2 दिन का मूवमेंट आपको बहुत तेज़ देखने को मिले और बहुत बड़ी अपसाइड है। मैं सिर्फ इस प्राइस को देखकर कह रहा हूँ, इतना ही नहीं है, आप बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे वहाँ भी कहानी तय हो जाएगी। ये कंसोलिडेशन के बाद काफ़ी बड़ी सेलिंग आई थी, प्राइस पहुँचा है, थोड़ा सा नीचे आया, दोबारा जाके कंसोलिडेट करके ये हाई ब्रेक करना चाह रहा है। ये जो हाई लगे हुए हैं इनको ब्रेक करना चाह रहा है, और उस कोशिश में ये सफल होता हुआ भी नज़र आ रहा है। बस लो सेफ रहने चाहिए। देखिए, इस ट्रेड का आपके पास एक स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस क्या है, प्रीवियस स्विंग लो। इस 117.16 के जोन के नीचे आप अपना एसएल रखिए, क्योंकि मैं सिर्फ इस बायर पे बिलीव कर रहा हूँ, ये बात याद रखिए। मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए प्राइस जैसे ही इस जोन में पहुंचा है ना, तो सबसे पहले सेलर ने सेल करने की कोशिश किया है, लेकिन ये प्रीवियस स्विंग लो, मतलब गिरता हुआ भाव जहां से घूमकर दोबारा ब्रेकआउट की कोशिश कर रहा है। तो मैं इस पैसे पे बिलीव कर रहा हूं, जो पैसा यहाँ पे डाला गया और जहां जो डिमांड जनरेट कर रहा है, अगर यही पैसा ब्रेकआउट करा देता है तो मूवमेंट शार्प हो जाएगा। अगर ये पैसा ब्रेकआउट कराने में फेल होता है तो जाहिर सी बात है सेलर इससे खुद की पोजीशन, इसी की पोजीशन वापस ले लेंगे और ये लॉस में जाएगा। अगर इतना बड़ा बायर लॉस में जाएगा तो मैं भी लॉस देने को तैयार हूँ। तो क्या है आपका एसएल, क्या है प्रीवियस स्विंग लो, 116.50 116 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। लगभग 1 घंटे के 2 कैंडल कॉन्जिक्यूटिव क्लोज होने चाहिए तो ही स्टॉप लॉस मानिएगा, क्योंकि ट्रैप भी कर सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि अब अप साइड से इसके यहाँ तक आने की भी संभावना हो सकती है। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ, इस कंसोलिडेशन को देखकर कह सकता हूँ कि अब नहीं लगता है कि इसके यहाँ तक आने की संभावना हो सकती है। अब ये बड़ा अपसाइड मूवमेंट करने को तैयार है। आप सभी लोग आसानी से बाय कर सकते हैं और होल्ड कीजिए। जो भी रिजल्ट्स आए मुझे अपडेट कीजिएगा। मैं आपसे नंबर शेयर कर देता हूँ 8787031076। अपने स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए, जितना भी क्वांटिटी उठा सकते हैं उठा सकते हैं। थैंक यू।